सो मैं फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ। मतलब अब मेरा होगा मेडिकल होगा, पीएफटी होगा, एसआरटी, ये सब कुछ होगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो इतने दिनों से कैमरे में देख के कुछ बोल नहीं पाया हूँ, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ मिस कर रहा हूँ। सो इसीलिए अब मैं कैमरा लेके आ ही गया। मैं सोचा ब्लॉग ही अपना शूट करते हैं, क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है कि मैं मतलब कैमरा या फ़ोन कुछ भी पकड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। 5 बजे खड़े होकर तुरंत 5:30 बजे अपने खेत पे पहुँचो, और वहाँ पे भाई 5:30 बजे से लेकर कम से कम 8:30 बजे तक मुंह काटो। 3 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे लगातार काम करते हैं बिना रुके। थक जाते हैं, बिल्कुल ही पूरा थक जाते हैं। तो आके तुरंत घर पे बैठो, आके खाट पे नींद आ जाती है। सो बस यही सब कुछ चल रहा है, जिसमें बिल्कुल ना तो फ़ोन पकड़ने का टाइम मिल रहा है, ना कैमरा पकड़ने का टाइम मिल रहा है, कुछ भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। बस यही चल रहा है, सुबह जाओ, खेत पे जाओ, आके नहाओ धो, खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर जाओ, फिर खेत पे जाओ, फिर सो जाओ। यही चल रहा है। तो बताओ इसमें कहाँ से कैमरा पकड़ने का टाइम मिलेगा, कहाँ से एडिटिंग करने का टाइम मिलेगा। सो बस यही सब कुछ चल रहा है अभी। भाई ऐसे शेड्यूल के चक्कर में जो रियल खुशखबरी थी उसको बताना ही भूल गया मैं। ना तो भाई उसकी तो मतलब मुझे रिएक्शन वीडियो शूट करनी चाहिए थी, एक बढ़िया सी रिएक्शन वीडियो शूट होती, लेकिन सब कुछ भूलेगा ना। रे खुशखबरी मतलब फैमिली वालों को तो बता दी, एक फैमिली को बता दिया और दूसरी फैमिली को तो बतानी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ब्लॉग शूट ना करूँ, क्योंकि इस ब्लॉग को, मेरे ब्लॉग को भाई साहब मेरी बुआ भी देखती हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा, उनकी तरफ से भी कुछ गुण विशेष मिल जाएंगे, तो इसीलिए उनको भी पता चल जाएगा क्या खुशखबरी ऐसी क्या है। अचानक एक तरफ बैठ के बताएंगे आराम से। वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी। इससे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 महीने पहले जो एग्ज़ाम दिया था, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया और बैच आने वाला है। सो मैं बैच ले कुछ ऐसा पढ़ाई वढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसी के दूसरे दिन ही तुरंत रिजल्ट आ गया उसका। और रिजल्ट से पहले मैं क्या सोच रहा था, रिजल्ट से पहले मैं ये सोच रहा था कि मतलब ब्लॉग में क्या बताऊँगा कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका हूँ। जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें फ़ेल हो चुका हूँ। सो अब मैं दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उसका अपोजिट हो गया बिल्कुल। जो मैंने एयरफोर्स अग्निवीर वायु का दिया था, एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, 5 नंबर ज़्यादा हैं उससे, कट ऑफ से मेरे 5 नंबर ज़्यादा हैं। तो मतलब मैं फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई हो चुका हूँ। मतलब अब मेरा होगा मेडिकल होगा, पीएफटी होगा, एसआरटी, ये सब कुछ होगा। सो इसीलिए इसको भी कॉन्ग्रेचुलेसन लिखना हो, कमेंट में लिख देना, जिसको भी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा लगे, मेरी खुशी में शामिल होना चाहे, मेरे घर वालों की खुशी में शामिल होना चाहे, वो लिख सकता है इसमें कॉन्ग्रेचुलेसन। तो यही खुशखबरी थी। और दूसरी तो मेरी थी पर्सनल, क्योंकि मैंने कहा था ना कि इस पर स्क्रैच हो जाते हैं, सो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिए थे इसके जो भी ग्लास व्लास लगाने थे मुझे इस कैमरे के ऊपर, दोनों डिस्प्ले पे और इसके लेंस पे। सो वो मैंने ऑर्डर कर लिए थे, वो मेरी पर्सनल खुशी थी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी थी तुरंत ही, लेकिन इंस्टाग्राम पे और यहाँ की अलग अलग हैं बिल्कुल, अभी कोई ज़्यादा जानता नहीं। इंस्टाग्राम पे अलग लोग हैं और यहाँ पे अलग लोग हैं बिल्कुल, सो इसीलिए नहीं पता होगा आपको भी। लेकिन अगर मैं तभी वीडियो बनाता तो तब का भाई रिएक्शन अलग ही रहता बिल्कुल, तब की खुशी अलग रहती, बिल्कुल ही अलग रहती, क्योंकि तब थोड़ा अलग ही एक्साइटमेंट लेवल था। और अब तो खुशी घटोर हो गई, मतलब डिमोशन हो गया उसका और ज़्यादा। शेड्यूल बताया पीएफटी वाले सर ने, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है ना, उसमें उन्होंने शेड्यूल बताया। उसको देख कर भाई थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे हो रहा है भाई ये क्या बता दिया। इतनी यहाँ इतनी रनिंग करनी है आपको, इतनी स्प्रिंटिंग मतलब स्प्रिंट लगानी है आपको, यहाँ से यहाँ तक रनिंग इतने इतने टाइम में, बहुत ज़्यादा बताया उन्होंने। तो उसकी वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे कितना मतलब कैसे हो पाएगा। और ब्लॉगिंग कैसे होगी, ब्लॉगिंग तो चलती रहेगी वैसे, ब्लॉग में तो कोई वो नहीं है, जितना आप उनको करेंगे उसी को दिखाएंगे। सो ब्लॉग में तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। सो बस यही वाली खुशखबरी थी, मुझे यही खुशखबरी बतानी थी क्या था ऐसा। और भाई सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा तो बढ़िया रहा है, जो चल रहा है उसको दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा, और उसी को दिखाता रहूँ बस क्या चल रहा है, बस खेत में काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और अंदर क्या चल रहा है, अंदर की फीलिंग बताने में मतलब मज़ा आता है। तभी तो एकदम कनेक्ट कर पाओगे आप भी कि हाँ हमारे जैसा ही है, ये भी हमारे जैसा ही है। सो बस मुझे यही सब बताना था, क्योंकि पूरा ब्लॉग बनाऊंगा नहीं मैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ब्लॉग बनाया था, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है अभी। तो ज़्यादा कुछ बताना, बस यही सब बताना था मुझे, यही खुशखबरी बतानी थी, यही खुशखबरी है। सो दैट इज़ ऑल इन टूडेज ब्लॉग। आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। इफ़ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। खत्म।